हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। जैसे कि आपने इस चैप्टर में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। हमने जैसे कि इसमें सब पढ़ा था, तो आज हम इधर से स्टार्ट करेंगे। हमने ये नहीं बल्कि ये सब कुछ कवर कर लिया है, बट मैंने आपको कहा था अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये अच्छी एक लंबी वीडियोज़ के लिए लगेगी। सो इसमें जैसे कि बताया गया है, सम टाइम व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक्स और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिक्स अप, चुकिंग सेंसेशन। मतलब जैसे कि आप जल्दी में खाना खाते हो, तो आप उसमें बातें करते हो, हंसते रहते हो खाते खाते, तो आपको जैसे कफ हो सकता है। फिर आपको जैसे कि उससे चोकिंग मतलब कि चौक, जो सेंसेशन में चौक हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकुलर एंटर द विंड पाइप। और ये जब ये चीज़ हमारे विंड पाइप में जाती है तब ज़्यादातर ये हैपन होता है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल टू द लंग्स। नोज की हेल्प से हम विंड पाइप से एयर लंग्स तक पहुँचाते हैं। इट्स रन एडजेसेंट टू द food pipe, but inside the throat air food share common passages. Then how to food went from the entering the wind pipe। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई कैसे विंड पाइप थ्रोट के अंदर, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं उतना, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ें विंड पाइप के ऊपर सारी है, तो इसमें जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ लाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, सब बताया गया है कि जैसे क्या फुट पाइप वगैरह वगैरह होती का। और ड्यूरिंग द एक्ट्स ऑफ अ swallowing, a flap like a valve will closes the passage of the windpipe, guide the food into a foot pipe. By chance food partially enter the windpipe, we feel choked, get hips। और जैसे कि हम फटा में चोक, जैसे चोक की तरह होते हो, दर्द होते लगता है। अभी मुझे वैसा ही हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुझे कफ होने लगता है, तो ये सब बताया गया है भाई कि कैसे कैसे। तो जैसे कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहुँचे थे कि कैसे, मतलब हमने द स्टमक के बारे में पढ़ा था भाई कि कैसे वो जे शेप का फ्लैटेड होता है। फिर वो एलिमेंट्री कैनल के वेस्ट पार्ट ऑफ फूड को एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक है जिसकी हाइड्रोक्लोरिक की हेल्प से हम हमारे फूड डाइजेस्ट होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। इट्स टू इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। तो ये सिक्रेशंस लीवर और फ्रॉम लीवर टू पेनक्रियास से रिसीव करने में काम आता है। और जैसे कि आप ये इसके साइड बिसाइड सीक्रेट जूसेस होती है, जैसे कि और डेरिश ब्राउन ग्लैंड जो अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है, ठीक है, राइट साइड में एबडम के। और इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोरेज इन से कॉल्ड गाल ब्लैडर, इसको हम गाल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। द बाइल जूस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब फूड फैट्स को डाइजेस्ट करने में ये बाइल जूस बहुत एक अच्छा चीज़ निभाता है। द पेनक्रियास इज लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। मतलब जो पेनक्रियास होती है एक लार्जेस्ट क्रीम कलर होती है, जिससे वो ग्लैंड बड़े के नीचे जस्ट रोटेट होती है हमारे स्टमक के नीचे। और पेनक्रियासिक जूस और कार्बन डाइऑक्साइड, फैट्स, प्रोटीन सब चेंज सिंपली फॉर्म से सिंपली और कॉम्प्लेक्स ये हमने सीखा था। जिन partially digested food now reach the lower part of small intestine, where the internal juices complete the digestion of all components of food। the carbon dioxide is broken into, मतलब ये सब होता है कि वो मीठी चीज़ को ब्रोक कर देता है, जैसे ग्लूकोज, फैट्स, एसिड्स। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरे हमारी बॉडी के ऊपर ही रिलेटेड है। इसमें कहीं भी अगर आप लास्ट पेज में देखोगे तो इसमें ऐसा इस चैप्टर का नाम गलत दिया गया है टाइटल, क्योंकि इसमें सारे हमारी बॉडी के बारे में बताया गया है, और तो और लास्ट में एनिमल्स के बारे में बताया गया है। वैसे 2-3 लाइन ही, 2-3 1-2 पेजेस। द डाइजेशन फूड, अब हमने अभी वाला आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पासेस इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब पास होगा ब्लड वेसल्स के पास, इंटेस्टाइन, जिसको हम एब्सॉर्प्शन कहते
एक्सप्रेशन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है थाउजेंड्स फिगर लाइक फिंगर्स एट आउट ग्रोथ दिस कॉल्ड विली सिंगुलर विल्यूज। सिंगुलर में इसको विल्यूज कहते हैं और सिंगुलर में इसको विली कहते हैं, मतलब प्लूरल में इसको विली कहते हैं। ठीक है, तो कैन यू गेस दैट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द, मतलब क्या आप रोल कर निभा सकते हो कि भाई ये चीज़ें इंटेस्टाइन में यूज़ होती है या फिर किसी और में यूज़ होती है। ठीक है, ओके। सो मतलब ऐसा बताया, द सर्फेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाई एंड ब्लड वेसल्स। तो ऐसा बताया गया है भाई कि देखो मतलब जो सरफेस ऑफ द विली, जो मतलब विली के सरफेस में होता है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को, मतलब उसके जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाई एंड द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब हम जैसे कि सारे में देखा सिंपल ही सब्सटेंस, अभी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, तो इसमें जितने भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड वेसल के अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब है पार्टियरली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कर्ड, इसको हम कर्ड कहते हैं, बट लेटर द कर्ड। ओके, तो ये मतलब कर्ड को रिटर्न माउथ में रिटर्न करने के लिए आता है, जिसको हम इस प्रोसेस र्यूमिनेशन कहते हैं, और एनिमल्स में इसको र्यूमिनेटन्स कहते हैं, र्यूमिनेशन एमिनेंट्स। ठीक है, ओके। देन है द ग्रासेस रीच टू ग्लेरकोस अ टाइप ऑफ कार्बन, एक सेल्यूकोस एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक टाइप इसका। और ये जैसे कि कैटल्स, डियर्स, इन सब में होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में Have you observed cow, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? मतलब जैसे कि आपने देखा होगा काऊ, बफेलो और अगर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को जो कंटिन्यूस च्यूइंग करते हैं, अगर वो मतलब उनके पास उनका खाना है तब भी हो, एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमच। अरे फटाफट, और ये पता है एक्चुअली सब क्विकली खा लेते हैं क्योंकि ये अपना जो खाना होता है उसको स्टमक में मतलब स्टोर करके रखते हैं, उसको हम रुमेन कहते हैं। है द फूड गेट, हियर द फूड गेट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूकोस, मैनी एनिमल्स इंक्लूड्स ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट, मतलब ह्यूमन्स तो ऐसा कर नहीं सकते कि भाई एक चबा लिया फिर उसके बाद बाहर निकाल दिया। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, एनिमल जैसे हॉर्स, रैबिट और एक्सेट्रा हैव अ लार्ज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेरुकम, इसको हम लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड सेरुकम बिटवीन द एसोफेगस and small intestine. The cellulose of food is digested the action of certain bacteria which are not present in, और ये एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। नो फॉर यू कैन में बैक्टीरिया जिस वजह से ऐसा कर पाते हैं। नो फॉर यू लर्न अबाउट so far you learned about have animals which possesses the digestion system, but there are many small organisms which do not have mouth or digested food, उनके पास बहुत ऐसे ऑर्गेनाइज जिसके पास मुंह नहीं होता और डाइजेस्ट करने के डाइजेस्टिव सिस्टम। देन हाउ डू एक्योर द वेर द डाइजेस्टेड फूड, कैसे करते होगे? द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे टू फूड इनटेक, और इसमें अलग अलग तरीके से फूड जानेंगे। देन अब है हमारे में बताया गया है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब इसको अमीबा मत कहना, अमीबा, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन अमीबा होगा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ये पॉन्ड या वाटर में, पॉन्ड वाटर में होता है। अमीबा है सेल मेम्ब्रेन, अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वॉल्क्यूल्स, इसमें बहुत सारे बबल लाइक वॉल्क्यूल्स होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म amoeba constantly change in shape and position, it's push out one or more figure like projection called sepoduia
और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। ये कैप्चर करने में फूड काम आता है। तो ये सारी चीज़ें से आपने न्यूक्लियर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, फूड इन सब के पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही अमीबा है, जिसमें जो बबल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये है डाइजेस्टिव सिस्टम रूमिनेट कैसे डाइजेस्ट। तो ये सब ड्राइंग आपको शायद तक मैम आपके दे। Amoeba feeds on small microscopic organism. When it sends food, it pushes out sapopodia around the food particles and engulfs. The food became trapped in food water. Digestive juices are secreted in the food water. They act on food and break it down into simpler substance gradually. द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड। मतलब ये सब बताइए, इसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताई गई है भाई कि कैसे, वही सब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं इतना। बट ये अमीबा और रुमिनेट्स, सेल क्लोजेस, सेल लूजेस, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से लर्न करिएगा। चलिए कि वर्ड्स थोड़ा देख लेते हैं। अब्जॉर्बर, मोइना एसिड, अमीबा, सेलिमेशन, बक्कल कैविटी, नहीं सेलूस, डाइजेशन, इंजेशन, फैटी एसिड, फूड वेलकर, गाल ब्लैडर, ये सब चीज़ें बताएगी भी ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये सब परमानेंट ओसोफेगस, पेनक्रियास, रुपिया, रूमिनेशन, सेलिवरी, वेरिग्लार, विली, सलीवा। सो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिकमेंड फूड इनटेक ऑफ फूड्स। मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। सो एक्सरसाइज की वीडियो इस चैनल में आपको नहीं मिलेगी। सो अगर वीडियो नोट्स की वीडियो 1-2 होगी तो आप देख लीजिएगा। मैं ऐसे साइंस दोनों के चैप्टर्स को कवर करूँगी, ऐसा कोशिश करूँगी कि कवर पूरे चैप्टर दोनों हो जाए, बुक कंप्लीट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नया टॉपिक हमारा फिज़िक्स का चालू करेगी। अब तक हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में जाना, अब हम फिज़िक्स का चैप्टर चालू करेंगे। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 ये 3 चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से कवर कर ली हूँ मैं, ठीक है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।